क्या केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने जा रही हैं? उनको न्योता मिला है और न्योता कांग्रेस की तरफ से भेजा गया है। स्मृति ईरानी के ऑफिस में वो न्योता भेज दिया गया और कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा में आप लोग भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में दरअसल भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने वाली है। 3 तारीख से यात्रा वहां शुरू हो जाएगी और ऐसे में कांग्रेस के लिए वहां बड़ी चुनौती है विपक्ष को साधना। इसके लिए उन्होंने तरकीब निकाली कि जो उनके विरोधी हैं क्यों न उन्हें ही इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया जाए। अब ऐसा हुआ है और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को यह न्योता मिला है। हालांकि यह स्मृति ईरानी तय करेंगी कि उन्हें इस यात्रा में शामिल होना है या नहीं होना, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या बीजेपी सरप्राइज दे सकती है? क्या स्मृति ईरानी, चूंकि अमेठी से सांसद हैं, उन्होंने ही राहुल गांधी को हराया और ऐसे में अमेठी की जनता के लिए क्या या यूपी के लिहाज से स्मृति ईरानी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर एक पॉजिटिव संदेश देना चाहती, क्योंकि यह यात्रा किसी राजनीतिक मकसद से तो दिखाई पड़ती नहीं है और बावजूद इसके माहौल बना हुआ है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लोग अलग अलग राय बना रहे हैं। बस राहुल गांधी ने कहा है कि यह यात्रा नफरतों को मिटा देने के लिए है। रवीश कुमार ने भी इस पर कहा था कि यह यात्रा इतनी बड़ी यात्रा है, इतना महत्वपूर्ण यात्रा है, क्योंकि इसमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा कम दिखाई पड़ती है। इसमें मकसद कुछ नहीं है, सिर्फ एक मकसद है, देश को मोहब्बत के रंग में रंग देना। और ऐसे में राहुल गांधी के यह यात्रा जो कन्याकुमारी से चली, तब से विपक्ष या विरोधी कह ले, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, हर कोई इन पर विरोध जता रहे थे, अपने अपने ढंग से आपत्ति जता रहे थे या टिप्पणी कर रहे थे। लेकिन यह यात्रा सफलतापूर्वक पहुंचते पहुंचते दिल्ली होते हुए अब उत्तर प्रदेश के लिए तैयार है और वहां पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में महज 3 दिनों के लिए जाने वाली है। और इस 3 दिनों में ये ड्यूरेशन कम क्यों है, इसका भी एक कारण आगे बताती हूँ। लेकिन इस 3 दिनों के भीतर कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती वहां पर जो क्षेत्रीय दल है, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो या आरएलडी हो, बीएसपी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, जो वहां पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है, सरकार में भी है, तो उन लोगों को साधना है, जनता को एक पॉजिटिव मैसेज भी देना है, राजनीति भी नहीं करनी है। तो ऐसे में बीजेपी के सिर्फ स्मृति ईरानी को ही यह न्योता नहीं दिया, यह न्योता बीजेपी के कई और नेताओं को भी दिया है।